रमा टीवी के सभी दर्शकों को जय मसीह की। और मेरा नाम एन गौरी नायर है। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग की हूँ और मैं अपना गवाही आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ, जिंदा गवाही। और मेरे परिवार में मेरा पति, 2 बच्चे और उनके भी 2 बच्चे हैं। बच्चों के लिए भी बच्चे में परिवार से एक साथ हम लोग रह रहे थे। मैं अपनी गवाही आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मुझे ये अवसर दिया प्रभु के दास और मुझे सामर्थ्य दे इसकी मैं पूरी गवाही को बड़े क्लियर करके बता सकूँ। अगर कुछ भी भूल हो तो क्षमा करें। मेरी गवाही ये है, मैं बहुत छोटी सी बचपन से मेरे मम्मी पापा, मेरे 5 भाई बहन लोग थे और उसमें से मैं तीसरी नंबर की हूँ और एक भाई एक बहन। बहन सबसे छोटी है और भाई 1 साल मेरे से बड़ा है। हम लोग 5 लोग। मेरे पापा, मेरे को जब 2.5 साल भी नहीं हुआ था, मेरे पापा का डेथ हो गया, कैंसर हो गया था। फिर मम्मी बहुत ही अकेलापन, और हमको कुछ मालूम ही नहीं कि हमारा पापा कैसे कैसे दिखते, ये भी हमको इतना याद नहीं है। लेकिन बचपन से ही मैं पापा को खो चुकी हूँ, इसलिए मेरे को बहुत दुखी भी है, मैं दुखी भी हूँ। और मैं बहुत रोती थी पापा के लिए, क्योंकि मम्मी से मेरे को इतना प्रेम नहीं था जितना मेरे को पापा से प्रेम था। और पापा मतलब मेरा जन्म होते मेरे मम्मी पापा का जो जीवन है बहुत संघर्ष जीवन था, बहुत कठिनाई था। कि मेरा पापा टाइलर थे, वो टाइलर का काम करके घर परिवार को चलाते थे। तो मेरी मम्मी जब उनका मैरिज हुआ, बहुत छोटी उम्र में हुआ उनका मैरिज, और बहुत ही रईस पार्टी में पली हुई है वो। लेकिन फिर जीवन में धीरे धीरे उनका बहुत ही कठिनाई, समस्या, विषम परिस्थिति आई कि बहुत मुश्किल से घर चलता था। और मेरे पापा थोड़ा ड्रिंक लेते थे बोलते हैं मेरी मम्मी, लेकिन उतना नहीं लेते थे। एरोड्रम का कवर सिलता था मेरा भाई पापा, एरोड्रम का, एरोप्लेन का कवर सिलने वाला पापा था मेरा। तो उस पापा का डेथ हुआ और पापा क्या करते, जब तक घर में पापा नहीं आते तब तक मैं नहीं सोती थी। और मेरे को मालूम है मेरे पापा मेरे को कुछ खाने के लिए लेके आएंगे बोल के इंतज़ार करती थी। ऐसी मेरे जीवन में मेरा बचपना का मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलो, अचानक पापा चले गए दुनिया छोड़ के। फिर मम्मी बड़ी संघर्ष से हम लोग को 5 लोगों को पाली और बड़ा की। मेरा सबसे बड़ा भैया मेरे से 11 साल बड़े थे, उससे एक और भैया है वो मेरे से 7 साल बड़े थे, और मैं तीसरी हूँ। और मेरा उम्र उसमें मतलब 2.5 साल के जो उम्र में जो जीवन जिया मैं बता रही हूँ। कि जब मेरा एक छोटा भाई मेरे से 1 साल छोटा है, उससे 1 साल छोटी थी मेरी छोटी बहन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसा एक परिवार था, नायर कुटुंब, बहुत ही फेमस और नेरिकोट वाले थे हम लोग। नेरिकोट मतलब आप लोग समझ सकते कि ये बहुत नेरिकोट वाले का परिवार था हमारा। नेरिकोट मेरे को इतना बोलने नहीं आ रहा मलयालम में, हिंदी में मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। उसके बाद जब मैं प्रभु को जानने का एक अवसर, मैं तो जानती थी, मैं छोटी बचपन से ही 10 साल की उम्र से ही मैं अपने हिंदू देवी देवताओं का बहुत पूजा करती थी, उपवास रखती थी और पूजा करती थी। मैं इतना पूजा कि छोटी सी उम्र में ही मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने ऐसा दिन देखा है कि ऐसे परिस्थितियों में मैं पल के आई हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये जिंदा खुदा को मेरे को पाने का एक समय था। उस समय मैं जब प्रभु को जानी, मेरा उम्र 40 साल का हो गया था। 40 ईयर्स में मैं प्रभु को जानी हूँ। उसके पहले मेरे जीवन में ये सब जो संघर्ष मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। जब मैं 2.5 साल की थी तो मेरा बड़े भैया जो मेरे से 11 साल बड़े हैं, उनके हाथ में मेरी मम्मी मेरे को देख के गई। उस समय बहुत छोटी थी मैं। तो आप लोग को मालूम है कि हमारा केरल में बहुत बड़ा कुआं रहता है, कुआं। उस कुआं, इतना बड़ा कुआं कि उसको ढक्कन भी नहीं था, खुला था। तो मैं खेलते क्या करी, कुआं के एकदम नज़दीक पहुंच गई। तब तक मेरा भैया वहाँ खेलने में, वो भी बेचारा 11 साल का लड़का है, भाई है, वो भी अपना खेल में मगन हो गए। मैं भी छोटी उम्र से छोटा पैर से घुटने को टेक उसके पास गई और कुआं के पास जाके बैठ गई। और कुआं को जब देखी
और उसके अंदर जो पानी था, उस पानी को मैं ऐसा झांक के देख रही थी, झांक के देख रही तो मेरा छाया उसमें दिख रहा था। तो मैं हंस रही हूँ, अरे मेरा छाया दिख रहा है, मैं हंस रही हूँ। मैं बच्ची थी, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ, ये मेरी मम्मी ने मेरे को बताया तो मैं समझी ये बात को। तो जैसे मैं कुआं के किनारे में बैठी ऐसी एकदम एकदम सूत थी, उसी में ही ध्यान था मेरा पानी के अंदर में। अचानक मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी कपड़ा धो के नहा, तालाब पास में ही है, जाके नहाई और कपड़ा हाथ में रख के आई। देखी जैसे घर के द्वार में गेट के पास पहुंची तो मेरे इस कंडीशन को वो देख ली। जैसे वो देख ली, उसने क्या करी, एकदम से चिल्लाई नहीं, कुछ नहीं की, क्योंकि मैं दौड़ने वाली ना, एकदम दौड़ जाऊंगी तो मैं सीधा कुआं में गिर जाती। तो मेरी मम्मी क्या करी, मैं हाथ में कपड़ा को सबको वहाँ धीरे से पटक के और धीरे धीरे धीरे, जैसा बिल्ली बिल्कुल आवाज़ नहीं करता वैसे आके मेरे पीछे से आके मेरे को एकदम गोद में ले ली। और गोद में ले ली। ये एक मेरा बचपन की गवाही है, मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद मेरे को क्या क्या मेरा मम्मी ने क्या किया, बड़ा भाई को बहुत मारी। मैं तेरे को देखने के लिए भी दी थी, ऐसा करके बहुत मार खाया बेचारे वो। अब मेरे को नहीं मालूम, मेरा मम्मी मेरे को बता रही थी कि तेरे को 2.5 साल में तू मरने वाली थी, तू बच गई, ऐसा करके। अब मम्मी लोग जो बताते पुराना जो भी है, यहाँ तक मेरा मम्मी बता देती हूँ। उसके बाद मेरा जीवन में मैं दूसरी बार का मैं आपको बता रही हूँ, स्कूल, वहाँ तमिल स्कूल। मैं कोयम्बतूर में रहती थी, कोयम्बतूर में मेरे मम्मी पापा सब लोग कोयम्बतूर में थे, वहीं पर थे। तो वहीं पर मेरा पापा का डेथ भी हुआ है। तो मैं क्या करी, मेरा मम्मी पापा हम लोग को, फिर मेरे को कोई देखने वाले नहीं है हम लोगों को। फिर अचानक मेरे एक मामा हैं जो बीएसपी में काम करते हैं। तो बहन अकेली हो गई, बड़ी दुखी हो गई, 5 बच्चे को कैसे पालेगी करके इन्होंने क्या किया, अपने बहन मतलब मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया। और उनका शादी नहीं हुआ था। जब तक उनका शादी नहीं हुआ हम लोग को अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, और क्लास 5 तक हम लोग को मामा हम लोग को पढ़ाया लिखाया, इतना मुझे याद है। और उसके बाद फिर पढ़ाई जब चालू हुआ तो अचानक मामा का शादी का रिश्ता आ गया। और वो रिश्ता जब मेरा मामा का आया तो शादी हो गया। फिर 1 महीना भी मुश्किल से हम लोग नहीं रह पाए। इससे पहले कि मेरे जो बड़ा भैया, जो बोली ना 11 साल का उम्र का बड़ा भाई, उनको क्या दुकान में, वो भी टाइलर बना, भयंकर बॉम्बे टाइलर, नाम कमाया वो टाइलर थी। उन्होंने वहाँ पर क्या किया, टाइलर दुकान में गए थे। कोई व्यक्ति है, उनका दोस्ती है, उसको एक कुछ बात ऐसा गड़बड़ हो गया कि उनको ख़त्म करने वाले थे, लेकिन उसको बचा लिया, ईश्वर की दया से बच गए। फिर उसके बाद हम लोग को क्या किया, हम लोग को बोले अब तुम्हारा परिवार को तुम लोग लेके चले जाओ। मेरे मामी भी बोल दी अब तुम लोग यहाँ नहीं रहा, तुम लोग अपना जी लो। फिर हम लोग सोचे अब हम कहाँ जाए, अब हमारा कौन है, ऐसा करके। फिर अचानक उड़ीसा में मेरी मौस बड़ी मम्मी रहती है, मम्मी की बड़ी दीदी, उन्होंने बोला तू इधर आ जा। फिर हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ जाके 3 महीना नहीं हुआ, मेरा बड़ा भैया सुबह सुबह उठा। और हम लोग का जो उड़ीसा का बैक साइड में एक डैम है, वो डैम का पानी वहीं से गुजरता है। उस दिन उनका जन्मदिन था, मेरे बड़े भैया का जन्मदिन था। तो उसने क्या किया, सुबह उठ के कितने लोग से, उसका वहाँ पर दोस्त थे लोग, जो भी मिलने था वो जाके मिल के आया। और उसके बाद घर आया। घर आने के सवेरे 5-6 बजे उठ के सबसे मिल के घर आया। घर आया तो मम्मी ने कटन कापी बनाई। तो बोले तू इसको पहले पी के, नहीं मैं नहा के आता हूँ उसके बाद पीऊँगा बोला। तो ये इनको तैरना नहीं आता, मेरे बड़े भैया को तैरना नहीं आता, हम लोग को किसी को नहीं आता तैरना। तो उन्होंने क्या किया, तैरने के लिए नहीं आ रहा था, तो इन्होंने बोले मैं जाके नहा रहा। और कभी भी क्या करता था, एक लोटा बर्तन लेके जाता था, वो खड़े होके सीढ़ी के वहाँ खड़े होके ऐसा पानी डाल के नहाता था। डरता था क्योंकि वो नहीं उतर पाता। उस दिन नहीं पता, उस दिन पानी का इतना बहाव तो उल्क बहुत बहाव था। उस बहाव में भैया डर भी रहे थे और उनका पैर वहाँ रखते भी नहीं बन रहा था, फिसल रहा था। फिसलते समय वहाँ एक लड़का और था, नहाने के लिए आया नहीं था, वो कुछ पानी भरने के लिए लेके जाने के लिए आता। तो मेरा बड़ा भैया का अचानक पैर उसमें फिसल गया। जैसे उसमें फिसला, मेरा भैया उसमें गिर गया और बहने लगा। तो हमारे घर में आते तक उसका दोनों हाथ ऊपर था कि कोई बचा ले। लेकिन एक लड़का जो वहाँ था वो हम लोग को आके बोला आपका भाई, यानी मेरे मम्मी को बोला आपका बेटा इसमें गिर गया है, हाथ उठा रहा, बचाओ बचाओ करके ऐसा बोले।
तो जब देखा तो मैं क्या छोटी सी थी ना, मैं 10 साल की थी उस समय, 10 ही साल की थी मुश्किल से। तो मैंने दौड़ के मेरे भैया को पकड़ूंगी पकड़ूंगी बचाऊंगी बोल के मैं जाके देख रही, मैं तो इतनी सी हूँ, 1.5 फुट तो हूँ, मैं कहाँ बचा सकती हूँ, बहुत दुबली पतली 1.5 फुट सी थी। तो मेरा मैं बोली भैया चेटा चेटा एटा एटा करके बोल रही हूँ और रो रही हूँ वहाँ खड़े होके। फिर मैं जल्दी से मैं मम्मी को जाके बोली ये देखो इधर है इधर है इधर है भैया, इधर तक पहुँच गया। ऐसा बोले तो एक ऐसा बावर आया, उसमें वो चला गया। हमारा जीवन का पापा मर के 5 साल नहीं हुआ, बड़ा बेटा चला गया। आप थोड़ा सोचिए कि हम कैसे जीवन जिए उस कंडीशन में। फिर मेरी बड़ी मम्मी हम लोग को पास रखी बोल के थोड़ा बच गए। और जिस दिन उन्होंने ख़त्म हुआ, बर्थडे का दिन था, उसके 2 दिन पहले एक बोरा चावल ला के डाल के रखा, एक बोरा चावल 100 किलो का, कि भूखा नहीं। देखिए नहीं पता ये सब पहले से उसको कैसा मालूम था कि कुछ हुआ हो क्या, मेरे को ये सब कुछ नहीं, मैं बच्ची थी मेरे को कुछ नहीं मालूम। फिर उन्होंने एक बोरा चावल ला के डाला और उसके 2 दिन बाद भैया ख़त्म भी हो गए, बाहर में चले गए। उसके बाद मेरा भैया जैसे ख़त्म हुआ, दो डेली रो 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 के, मम्मी भी रो रो के, हम लोग सो रो 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 के कुछ भी हम लोग को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पापा भी चला गया, कमा के खिलाने वाला ये भी चला गया। अब मैं क्या करूं बोल के मम्मी का जो रोना देख के हम लोग बहुत दुखी, बहुत निराश हो गए, टूट चुके हम लोग। फिर मेरी बड़ी मम्मी बोली मत रो तुम लोग, हम लोग हैं ना तुम लोग के साथ बोल के उन्होंने सांत्वना दिया। सचमुच उन्होंने कुछ साल तक हम लोग को देखा, कम से कम 2 साल तक हम लोग को बैठा के वो खिलाई। बाद में मेरी मम्मी कभी बाहर नहीं जानती, कभी कुछ लेना नहीं जानती, दुकान नहीं जानती, कोई सामान लेने नहीं जानती थी मेरी मम्मी। क्या करूं? तो मेरे बड़ी मम्मी बोली अब तू ऐसी बैठी रहेगी तो ठीक नहीं है, अपनी बहन को बोल रही है, और तू कर एक काम कर, तू कम से कम थोड़ा बाहर निकाल कर थोड़ा देख लिया कर, थोड़ा सा माहौल सब देख ले और निकल के कुछ सीख ऐसा बोल के। तो मेरी मम्मी को क्या करी, बड़ी मम्मी मेरा, उनका बड़ा होटल था, इंजीनियरिंग कॉलेज था, डॉक्टर लोग वहाँ खाने पीने के लिए आते थे। ऐसा कॉलेज में ये लोग वहाँ होटल खोले थे मेरी बड़ी मम्मी। तो हम लोग रोज़ सुबह जाते थे, वहाँ से नाश्ता करते थे, फिर दोपहर हो जाता था, फिर खाना खा के फिर यार, ऐसा उन्होंने 2 साल हम लोग को पाला बड़ी मम्मी ने। हाय मैं फिर बोलना चाहती हूँ, ऐसा पालते पालते अचानक मेरा बड़ी मम्मी का बड़ा बेटा और बड़ा पापा थोड़ा चिड़चिड़ करने लग गए, गुस्सा करने लग गए, और हम लोग एकदम टूटा फूटा झोपड़ी में थे। बारिश भी गिरेगा, पूरा पानी घर के अंदर, धूप है पूरा धूप हमारे घर के अंदर, कोई फैन नहीं कुछ नहीं, यहाँ तक कि हमको बिछाने के लिए कपड़े भी नहीं, ठंडी आ जाती थी, हम लोग सिकुड़ के उस झोपड़ी में पले हुए हैं हम लोग। ऐसी कंडीशन था मेरा बचपना, मेरा बचपना मैं बता रही हूँ। सब चले गए, आखिर मेरा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये जिंदा खुदा पाने का एक बड़ा सौभाग्य होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आता, मैं एक ऐसी देवी का पूजा पाठ करती थी, उसके नाम संतोषी माता है, तो उसकी उपासना मैं हर शुक्रवार को उपवास करती थी और मेरे विनती प्रार्थना भी सुनते थे। लेकिन मेरे से जो और एक बड़ा भाई था जो 7 साल मेरे से बड़े थे, वो कुछ काम नहीं करता था, दिन भर लड़के लोग के साथ घूमना फिरना लफर वो करना, फिर बड़ा भैया बड़ी माँ सब लोग उसको मारे, तू ऐसे घूमता रहेगा तो तेरा परिवार को पालना, देखो तेरा बहन तो छोटे बच्चे हो, तेरे मम्मी को तो पालना, कुछ काम कर, कुछ कर, नहीं मानता था, बहुत जिद्दी था वो। फिर एक दिन मेरी मम्मी उनको खाना रख के सामने रख के दी, मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आप लोग को बता रही हूँ, छोटी सी लड़की, मेरा माँ जब खाना बना के उसके साथ, वो खाना कैसे आया कैसे बना वो नहीं जान रहे, लेकिन खाना सामने दिखा, थोड़ा सा सब्जी में क्या प्रॉब्लम हुआ कि या सब्जी ठीक नहीं था क्या नहीं मालूम, उसमें क्या है, अच्छा लंबा चौड़ा है मेरा भाई लोग सब बड़े लंबे चौड़े, तो उसने क्या किया, मेरा माँ का मुंह में ये प्लेट को फेंक दिया, खाना को लेके ऐसा फेंका उनका मुंह में जाके लग गया। और मैं 10 साल की उम्र में मेरे को नहीं बोलने वाला बात मेरे को बोलना पड़ा मेरा भाई को, मुझे नहीं पता ये दिमाग कहाँ से आया, मेरे को कोई सिखाया भी नहीं है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि इनको सुधारना ज़रूरी है। तो मैंने बोला भैया एक तो तू कमाता नहीं है,
कुछ लाता नहीं है, जो मिल रहा तेरे सामने रखा और तू उसको लात मार के तू माँ के ऊपर फेंका। मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत रोए। मेरे भाई को मैं गाली देना चालू कर दी, अब से तेरे को घर में खाना नहीं, चल निकल जाए इस घर से, तेरा शक्ल नहीं दिखना चाहिए। इस छोटी सी उम्र में, 10 साल की उम्र में बता रही आपको, भाई को, बड़े भाई को मैं ऐसा बोलना पड़ा। और सुन, यहाँ तेरे को जो खाना दिया ना, अब तेरे को बहुत गंदा बात में बोल दी उनको, बहुत गंदा बात बोल दी। तुमने जो खाना को लात मारा ना, वो कहाँ से है तेरे को नहीं मालूम है ना, लेकिन दे, चला जाए यहाँ से, निकल जा, तू यहाँ दिखना ही नहीं है। मेरा बड़ा भाई को मैं बोली, अगर यहाँ दिखा तू, हम लोग मार डालेंगे तेरे को, ऐसे बोल। कितना सताता, मम्मी को बहुत सताया हम लोग बहुत सताता था, वो मारता था वो। उसके बाद वो गया, जो निकला उस दिन से 8 साल तक वो बाहर था। तब तक वो वहाँ चेन्नई में था, कोई लड़की मिल गई, वहाँ लड़की तमिल लड़की से शादी कर लिया। शुरू में बहुत अच्छा उसको प्रेम किया, बाद में उसको भी क्या किया, पी के मारना चालू किया। ये सब कहानी है, बहुत बड़ा कहानी, अगर बोलूँगी तो 1 घंटा क्या 2 घंटा भी हो जाएगा मेरा बचपन के बारे में। फिर बड़ा भाई और उसकी पत्नी दोनों हमारे घर आए, और उसका भी बच्चा था, मेरा भी बच्चा था। मेरा बच्चा जो राजू है, वो समय 7-8 महीने का था। उसका भी बेटी 1-2-3 महीना बड़ी थी। तो मेरे बच्चे को दूध बड़ा मुश्किल से पिला रही थी मैं, बाहर से खरीद नहीं सकती, पैसे नहीं है। मिस्टर का काम बहुत छोटा काम, कि मैं तो घर चलाने का लायक भी पैसा नहीं मिलता था, ऐसा गुजारती थी। मैं बोली मेरा बच्चा भूखा मर रहा, दूध नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा अभी मैं क्या करूं। फिर मैंने बोला कोई तो मेरे को बोले एक काम कर, और एक साड़ी से घर में आई थी मैं, शादी करके मैं एक साड़ी में आई थी, दूसरा मेरे को पहनने का कपड़ा नहीं था। ये साड़ी, ये कपड़ा मेरा मामा मामी के साथ मैंने 2021 तक मेरा मामा मेरे को पाला। तब तक मेरा माँ और मेरा भाई लोग को कोई कष्ट नहीं देना, मेरा खाना भी वो लोग खा ले बोल के मैं इनके घर में एक नौकरानी से भी बदतर मैंने जीवन जिया उनके साथ। उनका जितना खाना बचता था वो झूठा खाना मेरे को देती थी, मैं वो भी खा चुकी, क्योंकि मेरा माँ को कोई बात नहीं बताती थी। जो उड़ीसा में मेरा रहती थी मेरी मम्मी, और मैं भिलाई में आ गई थी, जो मामा जिसका शादी हुआ उसी का 2 बच्चे हो गए थे। तो उसके बच्चे को देखने के लिए उसको, वो नौकरी वाली, ऑफिस काम करने वाली, मामा प्लांट में काम करने वाला, तो उनको नौकरानी कोई भी सही में सेटल नहीं होते थे। तब मेरी मामी बोली मामा को कि क्यों ना हमारा बांजी को यहाँ के ला के रख दे। तो मेरा मामा मेरे को वहाँ आया उड़ीसा में, मेरे को यहाँ लेके आया और ये बोला कि मैं तेरे को पढ़ाऊँगा, तो आजा बेटी, ऐसा करके मेरा मामा बोला। यहाँ ला के मेरे को क्या किया उसने, पूरा नौकरानी से भी बदतर थे, मेरे को पढ़ाया लिखाया नहीं। और मैं पढ़ाई में इतनी तेज थी, इतनी तेज थी, 5 क्लास में ही मैंने बहुत स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी मैं। जो भी मेरा पावर बहुत जल्दी याददाश्त रहता था, बहुत अच्छा पढ़े। पापा भी चला गया, भैया चला गया, मामा भी छोड़ दिया, फिर हमको लेके गया। फिर मैं बोली मेरा माँ जो खाना खाती है उस खाना से थोड़ा सा खाना मेरा माँ लोग खा ले बोल के बचने के लिए मैं अपना वहाँ दुख झेली, यहाँ पर आके दुख झेल ली। लेकिन मेरे माँ को कभी पता नहीं। जब मैं बीमार हो गई तो मेरा मामा बोला दीदी आपको आना पड़ेगा, मेरे को वेशु वेशु बुलाते हैं, गौरी नायर तो मेरा घर में वेशु करके बुलाते हैं। तो वेशु का तबीयत ठीक नहीं, मैं उसको ला के छोड़ूंगा, या तो आप आके देख लो बोला। तो बोली मैं कहाँ से आऊँगी, बस में पैसा नहीं है देने के लिए, हम लोग को गाड़ी चढ़ के उड़ीसा से भिलाई तक आने के लिए पैसा नहीं है हमारे हाथ में। मम्मी बोली मैं कैसे आऊँगा भाई, मैं नहीं आ सकूँगी, एक काम कर तू ला के छोड़ दे। तो मेरी मम्मी मेरे को वो देख के बहुत फूट फूट के रोई कि तेरा क्या हाल हो गया बेटा, क्योंकि सवेरे रात के 2 बजे उठ के आपको मालूम है कोयला, पत्थर का कोयला जलाना है, सवेरे 5 बजे के अंदर मामा का टिफ़िन बना के देना है, उसके बाद बच्चे लोग स्कूल जाते हैं उनका टिफ़िन बना के देना है। ये सब कुछ कौन कर रही, मैं अकेली इस छोटी सी उम्र में। तब तक मेरा 12-13 साल की हो गई थी मैं, है ना, 2-3 साल रही ना, तब तक 12-13 साल की हो गई थी। तो ये सब काम मैं घर का, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, उनका सारा कपड़ा पूरा A to Z मैं ही करती थी, कोई नहीं किया।
मैं बोलती हूँ हम लोग पिक्चर में देखते एक नौकरानी का अंत क्या होता है, उससे भी गया बीता था मेरा ज़िंदगी। तो भी मैं कभी किसी को कंप्लेंट नहीं करी, मैं सहेली, मेरे में सहनशीलता का बहुत ये है, तो मैं सब कुछ सहेली। फिर मेरा मामा बोला अब तो बच्ची बड़ी हो गई है, 20 साल की होने जा रही है, 7 साल उनके साथ रही मैं। कितना साल? 7 साल मेरा मामा का, तो मेरा उम्र हो गया 20 साल की। तो मामा बोला अब तो बेटी बड़ी हो गई, अब इसकी शादी करवाना। अब शादी का 7 साल का मेरा अगर नौकरानी के हिसाब से देखा जाएगा तो पेमेंट एक नौकरानी को देते हैं, है ना। एक नौकरानी काम करेगी तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा ना। हम तो इसको नौकरानी रखे नहीं, हम लोग नौकरी नहीं करके भी नहीं रखे, तो भी मेरे को मेरा भांजी का शादी करवाना। मामी को बोला तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, इतना काम करके देने के बाद उसका मार, उसका पेट, सब कुछ मेरे जीवन में मैं सही ही। तो मामी बोली, तो मामा बोले ऐसा तो नहीं चलेगा, उसका शादी करना पड़ेगा। इतना दिन हमारे घर में काम करके हमको दिए, खिलाइए पिलाइए, और इतना अच्छा खाना बनाती थी मैं, इतना अच्छा खिलाती थी, घर का नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। कोई भी उनके ऑफिसर से कोई आते थे ना, बाप रे कितना साफ सुथरा, ये कौन करता है, कौन सा बाई को रखिए। तो मेरा मामा बोला कोई नौकरा नहीं, ये मेरी भांजी, ये बेटी है, यही करती। बाप रे ऐसा तारीफ करते थे लोग मेरा। ठीक है, फिर मेरा जो पति है इनके यहाँ 1-2 बार आया मेरा पति। ये केरल के हैं और ये केरल से यहाँ हैं। मैं मेरा इनको कुछ काम था, ड्राइवर सीखना था, तो मामा के पास आके रुके लोग। तो मैं उनको तो नहीं जानती थी, मैं कुछ नहीं मालूम कौन है क्या है, मुझे नहीं पता। वो एक दिन रक्षाबंधन आया, तो रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं ना हिंदू के यहाँ के लोग, तो मेरे दोनों मामा के बच्चों को बांधी, तो मैं इनको भी जाके बांधूंगी सोची। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये सब नहीं मानते, हम नहीं बांधेंगे। बोले ठीक है, भैया भैया करके उनको बोलती थी मैं, भाई, एक बड़े भाई के जैसे मैं इनको बोलती थी मेरे पति को। वो फिर ऐसे रहते रहते कुछ दिन हमारे पास में रहा। फिर मैं जैसे वहाँ गई तो ये वहाँ से निकल भी गया, फिर वहाँ नहीं रहा, वो निकल गया। बीच बीच में मामा मामी से मिल के चला जाता था। तो मेरे को बुलाते थे कुट्टी 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 करके बुलाता, वेश कुट्टी वेश कुट्टी ऐसा करके, बेटी जैसा मेरे को मानता था ये मेरा पति। इतना मेरे को प्रेम ये करता था, प्रेम। अब मुझे नहीं पता कि ये इतना मेरा जो मैंने सोचा इसी का साथ मेरा विवाह होगा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कभी सपने में मैं शादी नहीं करूँगी बोली, क्योंकि मैंने संघर्ष जीवन है। अड़ोस पड़ोसी लोग पत्नी को लोगों को मारते थे ना, तो मेरे को डर आता था, नहीं 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 मैं शादी नहीं करूँगी। और एक बात है, दारू पीने वाला, दारू पी के मारते थे तो वो भी डर लगता था, नहीं बोली मेरे को शादी नहीं करना है, मैं शादी नहीं करूँगी। ऐसा करके मैं रोना चालू कर दी। फिर मेरा मामा मामी क्या सोचे, बोले नहीं पता ये लड़का अच्छा है ना, इसको बीड़ी सिगरेट दारू पीने कोई गंदा लफंगा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का, क्यों ना हमारी भांजी की शादी इसके साथ कर ले। तो इन्होंने क्या किया, मामा मामी ने इनको बोले क्या तुम मेरी भांजी को शादी करोगी क्या। तो बोलता मैं तो इसका योग्य भी नहीं हूँ, वो कितनी सुंदर है। और सही में मैं बहुत ही फिल्मी हीरोइन की जैसी मैं चलती थी, ऐसी थी मेरी स्थिति, ऐसा था। तो जब ऐसा इन्होंने बोला शादी करेगा क्या, तो इन्होंने बोला मेरे को मैं इसका योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा बोला। वो कुछ नहीं बोली, ज़बरदस्ती नहीं किए। फिर वो चुप हो गए। मेरे से पूछा तो मैं बोली रोज़ सवेरे नहा के गीला कपड़ा में 3 बजे प्रार्थना करती थी हमारा देवी देवता को, पूजा पाठ। फिर वो क्या पढ़ते हैं ना, भागवत गीता रामायण, ये मेरा शुरू से था। उसको जब तक पूजा पाठ नहीं करूँगी मैं किचन के अंदर नहीं जाती, इतना शुद्ध मानती थी मैं, बहुत ही शुद्ध इसके साथ चलती थी मैं। तो 3 बजे उठ के पूजा करती। तो इन्होंने बोला मेरे बहन जी को तो देखा ना कैसा पूजा पाठ करती है, बहुत श्रद्धा है उसको, बहुत ये है, क्या तू उसके साथ शादी करेगी। तो उस लड़का से मेरे को पूछे, तो बोले मेरे को नहीं करना उनसे, बोले मेरे को नहीं करना। मैं सीधा बोल दी, मेरे को पसंद नहीं। एक तो तुम लोग घर में लाके यहाँ पर बार बार आना जाना करें, लोग दुनिया क्या बोलेंगे, जरूर कुछ चक्कर है इन लोग का, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बदनाम करेंगे कि नहीं मेरा, आपका भी तो होगा ना बदनाम। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम बोलोगे तो मैं उसके साथ शादी। फिर ये लोग मिलके क्या पता क्या मेरे को 1 महीने का समय दिया और मैं बहुत सोचने लग गई।
तो मेरी माँ भी यहाँ बोलती थी कि जल्दी से उसके लिए एक लड़की देख ले, लड़का देख ले, ऐसे करके बोलती भी थी वो भी। लेकिन सब कुछ जो हुई हो गया हो गया। फिर उसके बाद आखिर उन्हीं के साथ मेरा शादी भी हो गया। 1980 में मेरा शादी हुआ, 80 में, और 81 में मेरा बेटा हुआ, 85 में मेरी बेटी हुई। उसके बाद से जो है मेरा जीवित गवाही में मैं बता। तो यही जो मामा मामी के बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी शादी केरल में करना है, गुरुवायूर में करना है करके पूरा परिवार हम लोग गुरुवायूर चले गए इनके शादी में। उस समय 1998 ख़त्म होकर 99 के आसपास हुआ था। तो इन्होंने कहा कि चलो आप लोग भी चलो, आप लोग के लिए भी टिकट ले लिए हम लोग, तुम लोग भी चलो हमारे साथ करके हम लोग को भी परिवार से लेके गए, मैं और मेरा पति और बच्चा। उसके बाद हम लोग गुरुवार गए, वहाँ शादी हो गया, लॉड्ज ले लिए वो लोग, बड़ा लॉड्ज में हम लोग को रखा। दोनों मतलब उनका बेटा और बेटी दोनों के एक साथ शादी था, इसलिए हम लोग को भी लेके चले गए। फिर उनकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद फिर वहाँ एक अम्बला में है गुरुवार, वहाँ मेरे को लेके गए। पंचांग भविष्यवाणी करते हैं ना हिंदुओं लोग में भी, एक एक चीज़ नक्षत्र देखना, वो देखना, ये देखना सब। तो मेरी बहन भी गई थी। तो मेरी बहन और मेरी बहन और मेरे पति और उसका पति, चारों हम लोग के गुरुवार कैसे घूम रहे थे। अचानक वो ये व्यक्ति मिला, तो हम ये बोली मेरी बहन चल हम लोग जाके देखते हमारा भविष्य में क्या लिखा है, थोड़ा चलो दो। तो मेरी बहन जो की है वो मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग चिटफंड खेलते थे, बहुत चिटफंड, मतलब 2 घर बनाने का पैसा मैंने कमा लिया। ट्यूशन पढ़ाना, सिलाई कर करके मेरे बच्चों को पाल के पोस के बड़ा करके हर महीना चिटफंड में चिट खेलती थी मैं। तो मेरे को जब चिटफंड चाहिए था तो मैं बोली मेरे को नहीं चाहिए, मैं बाद में ले लूँगी, जिसको ज़रूरत हो तो ले लो। तो बोली बोलते थे उसमें, मेरे को ऐसा मेरे को उतना ये नहीं आ रहा, मेरे को बोली बोल के जिसको लेना ले लो। तो ये मेरी बहन और मेरा बहन का पति क्या वो कॉफ़ी उसमें मैनेजर था वो, अच्छा पेमेंट वाला। हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है उन लोग के सामने। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन अचानक क्या पता क्यों मेरे पास आया, बोला मेरे को दीदी बोलता था, चेची। मैं बोली क्या हो गया, मेरे को एक ना 10,000 रुपये उधार दो। मैं बोली मैं कहाँ से दूंगी, तेरे पास तो पैसा ज़्यादा, मैं कहाँ से भैया तुमको पैसा दूँ, नहीं किसी से ना इंटरेस्ट में लेके दे दो। तो वहाँ एक मेरी सहेली बहन रहते थे पड़ोसी, तो वो इंटरेस्ट देने वाली थी, पैसा का इंटरेस्ट देती है। तो मैं जाके उनको बोली मेरे जीजा बहन का पति को थोड़ा 10,000 आप दोगे क्या। तो बोली हाँ कितना चाहिए बोली। तो उसने बोला 10,000 चाहिए। तो उसका इंटरेस्ट क्या था, 100 का कितना होगा, 100 का कितना, 5 रुपीज़ बताए उन्होंने उस समय, 5 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ के हिसाब 10,000 के हिसाब से 100 का 5 रुपीज़। तो आप थोड़ा सोचिए इंटरेस्ट क्या हो गया, ठीक है। तो हर महीने इंटरेस्ट देने आ जाता था, मैं इंटरेस्ट ले के देती थी। फिर एक बार आके दोबारा फिर बोला मेरे को और एक 10,000 भी दे। फिर मैं जाके उससे 10,000 के 20,000 का इंटरेस्ट देने लगा। अचानक इसने क्या किया, मेरा इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, मेरा बहन का पति। तो मैं बहुत दुखी हो गई, अरे मैं कहाँ से दूंगी भैया, मैं तुम लोग को मालूम है हम लोग छोटा मोटा ये प्राइवेट नौकरी करता, खाने के लिए हम लोग को नहीं है, मैं कहाँ से। तो मैं ब्याज डाल रही, क्या छिट्टी खेल रही, इतना पैसा है, उसको पता चले कि मेरे पास पैसा है। इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसा धोखा दिया मेरा बहन का पति कि जितना मेरा बीसी का जो पैसा था पूरा दोनों पति पत्नी ले लिया। और ऐसा काम किए लोग, पूरा लाला के हर महीना जाके सोना का दुकान में सोना खरीदते थे। ये चेंज हो गया, इसका फैशन हट गया थोड़ा दिन पहले, फिर दूसरा ले। तो इसमें क्या होता है, पैसा बढ़ता है, सोना का पैसा भी बढ़ गया, सब तरह से बढ़ गया। आखिर मेरे घर में मेरे जितने गले में नेकलेस था, चूड़ियाँ थी, अंगूठियाँ थी, 2-4 बाले थे, बच्चे का भी, छोटी का भी, छोटी बच्ची का भी मेरे हाथ में चूड़ी, सोने का चूड़ी सब डाल के दे रखा हुआ था मेरे पास। वो भी मैंने कितना मेहनत करके कमाया, मेरे पास एक सोना का टुकड़ा नहीं था, लेकिन मेहनत कर करके मैंने क्या किया, सोना को इकट्ठा किया। क्योंकि हमको भी बहुत शौक था कि सोना का चेन पहने, नेकलेस पहने, झुमका पहने, चूड़ी पहने, अंगूठी पहने, सब हमको भी बहुत इच्छा था। क्योंकि मेरे पति के पास उतना पैसा नहीं था, मैंने ट्यूशन पढ़ा के सिलाई कर करके पैसा जमा करके खरीदा था। लेकिन आप लोगों को मैं बता रही हूँ, इनके कारण मेरा पूरा सोना जितना था, मेरा पूरा इनका ब्याज का पैसा मैं दे दी।
अब 20,000 रुपये का 80,000 मैंने उनको ब्याज दे दिया। उसके बाद भी वो बहन बोलती है मेरा 20,000, 80,000 खाली। उसके बाद फिर 20,000 पूरा दे बोल के बोली, मैं कहाँ से दूंगी? तो बोली देखो ये लोग ऐसा ऐसा कर दिए बहन, ये लोग मेरे साथ ऐसा धोखा दे दिए मेरे बहन लोग, मेरे बहन का पति, मैं क्या करूं? हाँ मैं पुलिस पकड़ूंगा, पकड़ा के लाऊंगा, आपको जेल में डाल दूंगा। बोले बोली तू जो करना कर, जो करना कर ले। मैं बहुत दुखी हो गई और मेरे गले में सिर्फ एक ही छोटा सा चेन था, वो मंगलसूत्र था, बस वही है। उसको भी मैं क्या करी, बेच दी, उसको रखी। और मैं फिर मैं मेरे को सहन नहीं हुआ इन लोगों का आदत, इन लोगों से। मैं मेरे घर के थोड़ा आगे एक रेलवे पटरी था, उस रेलवे पटरी के पास भाग गई अपने आप को ख़त्म करने के लिए। मुझे नहीं पता, उधर से एक आवाज़ आ रहा, मैं ये आवाज़ को पहचानती भी नहीं, क्या है कौन है क्या, कहाँ जा रही हो, ऐसा पूछ रहा मेरे से कोई। आवाज़ आ रहा लेकिन मेरे को कोई पास में कोई नहीं है, तो मेरे को आवाज़ आ रहा है क्या कर रही है तुम, क्या करने जा रही हो, चलो घर जाओ, ये सब काम मत करो, तेरा बच्चा है, पति है, जाओ घर जाओ, वापस जाओ। ऐसे एक शब्द मत कर, ये काम मत कर, अपने आप को नष्ट नहीं करना, चलो जाओ जाओ, नहीं रेलवे पटरी में नहीं जाना। ऐसे मेरे को एक आवाज़ आया, मैं उसको लेके वो घर वापस आई और पूरा बेड में रो के फूट फूट के रो के मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उस दिन से मेरा जीवन, मैं इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि बेड पेशेंट हो गई मैं पूरा। बेड पेशेंट मतलब ये जो हाथ मेरा देख रहे हैं आप लोग, ये कुछ काम नहीं करता था, ना पैर, ना खाती थी ना पीती थी, पूरी हड्डी हो गई। सब लोग मेरे को आके देखते थे, चले जाते थे, और सब लोग आके देख के बोलते थे मुश्किल है, बचेगी नहीं, मुश्किल है, सब लोग यही बोलते थे। फिर मेरे घर वाले आके देखते थे, मेरा सिर से लेके पाँव तक का सोने का तार चढ़ाने जा रहे थे, सोने का तार, ठीक हो जाएगी बोल के। वो कोई बैगा शक्ति को भी मैं पकड़ के बुलाई, ये लोग ऐसा ऐसा काम करें। मैंने भी यही काम किया, जादू टोने, जो बैगा शक्ति होते हैं ना तांत्रिक वाले, उसको बुलाया, वो 10,000 खा लिया। उसके बाद भी मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ, ये बढ़ते 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 गया। उस समय मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, राजू 10th में कि 11th में पहुंच चुका था, बच्ची बहुत छोटी थी, 8वीं पढ़ती थी। ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चे लोग का एग्ज़ाम का समय 1 अप्रैल का समय था। फरवरी में मैंने जो बीमारी चालू की, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 6 महीना पूरा बीमार थी मैं। कितना डॉक्टर बोला इनको कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी इनको नहीं है। डॉक्टर देखे थे तो डॉक्टर बोलते इनको कोई बीमारी नहीं है। तो घर वाले परेशान है, बीमारी नहीं है तो ये ऐसी क्यों होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रही है। उसके बाद मैंने एक दिन रात को सोया, सो के मैं रात को सपना देखी, कोई आके मेरा गला को दबा रहा है, मार डाल रहा है और ले जा दबा रहा है। और मेरे को दलदल का कीचड़ है ना, चढ़ला जो कीचड़ है उसमें डसती जा रही है मैं, और डसते जैसे जरे माँ बचाओ करके मैं रोई, और मेरा वो सपना टूट गया। तो मेरे पति मेरे पास में थे, क्योंकि मेरे को फीवर उतरता ही नहीं था, रात भर दवाई देना, फीवर नहीं उतना, नींद नहीं आना, सब कुछ, बोल भी नहीं, मेरा बात ही निकलता नहीं था। मैं आपको बोलती, मेरे को ब्रश करने के लिए मैं ऐसी हो गई थी पूरा। मेरे को ले जाके बाथरूम में बैठाना, नहलाना, खिलाना, खाना जो भी किया, पानी दिया तो पूरा वोमिटिंग, उल्टी। इसलिए 6 महीना मेरे पेट में कुछ भी नहीं जाता था, 6 महीना पूरा बेड में, मतलब पूरा बेड में चिपक गई थी मैं। उसके बाद मैंने फिर एक दिन, दूसरा दिन फिर मैंने दर्शन फिर मैं सपना देख रही हूँ। उस सपना में मैं क्या देख रही हूँ, एक सुंदर जगह, मैं उसको बोल नहीं सकी, कैसा उसको वर्णन करूँ। और मैं वो जगह को देख रही हूँ और वहाँ खड़ी हूँ तो एक ऐसा चीज़ मेरे पास आ रहा है। वो कैसा दिख रहा है, एक क्रूस नहीं रहता, क्रूस, वो क्रूस दिख रहा मेरे को, और वो मेरे पास ऐसे आ रहा है। और जैसे मेरे पास आया तो मैंने देखा, मेरे को डर आ गया, मैं डर गई इसको देख के, क्या हो गया। तो मेरे को बोल रहा है मत डर, मत डर, ये जगह सही है, ये स्वर्ग है। तो स्वर्ग मतलब दरवाज़ा नहीं खुला है, मैं बाहर खड़ी हूँ, इसके अंदर देखना चाहती हो, ऐसा बोल रहे हैं। और मैं देख रही हूँ उसके अंदर जा रही, बहुत सुंदर स्वर्ग देख रही मैं। वो स्वर्ग को देखी, आपको नहीं पता,
कि मैं वो स्वर्ग देखने के बाद दूसरे दिन मेरे शरीर में कोई ऐसा चीज़ निकल गया, मेरे को पता ही नहीं चला, और मैं बेड से उठ के नहीं बैठने वाली, मैं उठ के बैठ गई। उसके पहले एक ट्यूशन में एक बच्चा है, उसकी एक मम्मी आके मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताई, और वो बताई जिस दिन ये सपना देखी उसके दूसरे दिन ये आई। उसके बाद क्या बोली, मेरी आंटी दीदी को देखो ना, मम्मी आके जाके कि दीदी को देखो ना, बहुत बीमार हो गई बीमार, आप आके देखो, आप आके मिलो मिलो, आंटी को मिलो, दीदी को मिलो, दीदी दीदी बोलते थे बच्चे लोग मेरे को, दीदी को मिलो। तो उन्होंने उनके मम्मी को लेके आया। उनकी मम्मी क्या करी, जाके चर्च में मेरा नाम दे दी, वहाँ जाके नाम दे दी चर्च में। अब ये सब हम लोग को कुछ ABCD नहीं मालूम। उसके बाद एक दाई आई, एक आंटी आई, मेरे पास आई, मैं बिस्तर में लेटी थी, तो मेरी माँ थी, मेरी माँ को बोली कब से हुआ ये बेटे का, बहुत दिन हो गया, बहुत दवाई कर लिया, सब कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन मेरा बेटी नहीं ठीक हो रही है बोल के दुखी होके उनसे बातें करी। तो वो मेरे पर ऐसा करके देखी और मेरे को बुला रही, बेटी बेटी करके मेरे को बुला रही है वो। तो मेरी मम्मी बोली बात भी नहीं कर पा रही है, कैसे बोलेगी वो हाँ करके। आप एक काम करो, यीशु के ऊपर विश्वास करो, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी बोले। तो मेरी मम्मी बोली हम लोग सब ईश्वर को याद करते, यीशु का नाम नहीं बोली मैं, सब भगवान को हम लोग के नहीं, आप यीशु के ऊपर विश्वास करिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो दाई वो अम्मची मेरे को देखी, वो दाई मेरे पर देख के बोली बेटी तू यीशु के ऊपर विश्वास करती हो? तो मैं उनका चेहरा को देख रही, लेकिन बोल नहीं पा रही, आवाज़ ही नहीं आ रहा। तो मैं बोली ऐसा सभी कर रही, तो वो पहचान गई, मेरे को समझ गई कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। फिर वो आंटी मेरे लिए क्या प्रार्थना करी मुझे कुछ भी नहीं पता, और वो जो प्रार्थना जो की, रो 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 इतना रो रही थी, मेरे बारे में बोल बोल के रो रो के प्रार्थना करे, बेटा तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तू ठीक हो जाएगी, हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, इतना बोल के मेरा आश्वासन दे के वो चली गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये चली गई। मेरे घर में जब मेरा तबीयत ठीक नहीं, तो पड़ोसी में एक लड़की रहती है, बहन है, वो आके घर में थोड़ा सा झाड़ू पोछा कपड़ा धो के चली जाती थी। वो बहन भी हिंदू थी, वो प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन उसने क्या किया, उसका पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया। ये जो घर में झाड़ू पोछा करने, उसका बाप बहुत पीता था, कुछ पैसा नहीं देता था, डॉक्टर के लिए जाने के लिए पैसा नहीं देता, चेकअप के लिए दवाई के लिए पैसा नहीं देता था वो बहन को। वो आके बहुत दुखी हो गई, दुखी होके मेरे को बोली दीदी एक काम करना, हम मेरा पेट में भी बहुत बड़ा गोला है। तो मैंने एक सिस्टर के पास चली गई, उसने मेरे को प्रार्थना की, मेरा गोला गायब हो गया, मेरा गोला ट्यूमर ठीक हो गया करके उसने मेरे को बोली। तो मैंने बोली अरे तू तो तेरा तो ठीक हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा बात करना चालू कर दी थी जब से वो दर्शन देने के बाद, अम्मची प्रार्थना करने के बाद, मैं उदाई के बाद मैं थोड़ा सा मुंह चलना लग गया, सांस चलना लग गया, हाथ पैर हिलना लग गया। तो मैंने बोला हाँ तेरे को तो ठीक हो गई है, अब मेरा क्या, मेरे को क्या मालूम मैं कैसे ऐसे। नहीं 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 दीदी आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, ऐसा करके बोली। और ये मेरे को इतने ही बोली, समय 2000 हो चुका था, 2000 हो चुका था मेरा पूरा। और 2001 में मैंने परमेश्वर को जानने का मुझे मौका मिला। और वो कैसे मिला, ये जो बहन है एक ट्रैक्ट लेके आके मेरे हाथ में दी, ट्रैक्ट। वो ट्रैक्ट में लिखा था यीशु कौन है। तो यीशु कौन है, वो ट्रैक्ट को मैंने, इतना पतला सा था, उसको मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन मेरे को उसका कोई बिंदु मात्रा शब्द कोई विच भी मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। बाइबल का वचन था, लेकिन इतना मेरे को उसमें एक लास्ट वर्ड में लिखा है कि जो कि इस दुनिया से जब चला जाते, कोई मर जाते, वो लोग मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं, ऐसा कुछ वर्ड्स लिखा था उसमें, यीशु कौन है उसमें। तो मैं बोली वो फिर से जिंदा रहेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा। उस वर्ड्स को मैंने पढ़ा,
मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आया। तो मैंने उसी समय वो बुक को हाथ में 2-3 बार रख के ऐसा छाती में रखी और ऐसा मतलब मुंह के इधर रख में ऐसा कर दी और मैं बोली, अगर यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह मेरे लिए जीवन दिया है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो मुझे आज यीशु मसीह से बात करना है। आज मैं यीशु मसीह को देखना चाहती हूँ। तो मैंने ये प्रार्थना तो किया, मेरे को प्रार्थना करना नहीं आता था। ये आके बुक 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, मैं तब से इसको पकड़ के प्रार्थना कर रही थी। इसके बाद मैं इसको पढ़ते समय अपना तकिए के नीचे सो गई। जैसे तकिए के नीचे सोई, रात के कम से कम 12 बजे के आसपास मेरे को यीशु को देखना, मैं बुलाई तो अब मैं 12 बजे कोई मेरे द्वार में खटखटा रहा। रात का 12 बजे है, कितना बजे मुझे, रात तो सब लोग सो जाते हैं, इनका पापा भी आ गया, सब सो रहे। फिर मेरे को नींद में थी मैं बहुत, तो आवाज़ आ रहा, मैं बोली कौन है, देखो ना कोई बुला रहे थे, ये तो गहरी नींद में। फिर मैंने कैसा कैसा धीरे धीरे पैर को आगे आगे कदम करके दरवाज़ा खोल के देखी तो वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ नहीं, जो सुनी वो आवाज़ जो किया वो नहीं दिख रहा वहाँ पर। थोड़ा दूर तक देखी, ऐसे ऐसे चारों तरफ देखी, कोई नहीं दिख रहा। कौन हो सकता है? ऐसा करके मैंने आके धीरे से बंद करके अपना जगह में फिर से आके लेट गई। फिर मेरे को घर के अंदर से आवाज़ आई, उठ मैं आया हूँ, उठ मैं आया हूँ। ऐसा 2 बार मेरे को आवाज़ दिया। अब ये आवाज़ आप लोग सचमुच सुनिए, जो मैं नहीं जानती ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। बड़ा क्लियर आवाज़ आ रहा है, बहुत सुंदर आवाज़ है, बड़ा मीठा आवाज़ आ रहा है, उठ मैं आया हूँ। 2-3 बार मेरे को ये आवाज़ से पुकारा। तो मैं बोली मेरे को डर आ गया, मेरे को डर आ गया। तो मैं बोली कौन है, मेरे को नहीं बोली, दिख भी नहीं रहा, आवाज़ सुना रहा, कोई आदमी दिख भी नहीं रहा बोल के मैं जल्दी से अपना ओढ़नी जो चादर को ना मुंह पे ढक के मैं सो गई, डर के मारे कोई भूत है बोल के। थोड़ा देर के बाद देख रही मेरा चादर धीरे से हट रहा है, मेरा शरीर से हट रहा है। मैं देख रही हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, डर के मारे सोई नहीं हूँ, तो धीरे से हट रहा है। तो मैं देखी कौन मेरा चादर हटा, मेरे बच्चे लोग हैं कैसे कि बच्चे लोग तो गहरी नींद में, पति भी गहरी नींद में, ये लोग भी नहीं हट रहे। फिर कौन है? फिर मैं नहीं लेट सकी, मैं नहीं सो सकी, उठ के बैठ के रोई, डर के मारे ऐसा थर 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 काँप रही हूँ। और मैं बोली अब 2 बार हो गया, मैं कौन, मैं हूँ, मैं आया हूँ, कौन हूँ? आप मेरे को आवाज़ दिए, अभी भी मेरा चादर हटा रहा, आप कौन है? मेरे को दिख नहीं रहे हैं, कौन है? मेरे को दिखाइए, मेरे को दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ, कौन है आप? तो मेरे को बोला डरो मत, मैं, आप कौन? आप डरो मत बोले तो आप है कौन? बोलता है तूने मेरे को बुलाया ना बेटी, मैं आया, यीशु हूँ मैं। तुरंत मेरा ये शब्द मैं सुनी, यीशु, यीशु है? मुझे नहीं पता यीशु कैसा दिखता कैसा। मैं बोली आपको मैं देखना चाहती हूँ, मेरे को आपका रूप दिखाइए। फिर बोला, फिर मैं मेरे घर में जो अलमारी है एक कोना में पड़ा, इतना तेज प्रकाश मेरे ऊपर आया, उस जगह को मैंने देखा, वहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो लाइट को देख नहीं सकते। मैंने अपना आंखों को बंद कर दिया। फिर बोला मत डर, मैं यीशु हूँ बेटा, चल आ, उठ के मेरे पास आ। तो मैं बोली मैं कैसे आऊँ, मेरे को तो उठने का ताकत भी नहीं है, पैर चलता नहीं है, दम नहीं है, बहुत कमज़ोर हूँ। तो वहाँ से 2 हाथ ऐसा मेरे पास आया और वहाँ से मेरे को उठा के खड़ा किया। और मैं कहाँ खड़ी हूँ? ज़मीन में नहीं हूँ मैं, ज़मीन के ऊपर यीशु है, उसी के पास से मेरे को भी वो खड़ा कर दिया। खड़ा किया तो मैंने बोला आप यीशु हैं क्या? हाँ बेटा मैं यीशु हूँ, मैं ही यीशु हूँ। मैं देखना चाह रहा था कि तू मेरे को कब पुकारेगी तो मैं तेरे पास आऊँगा। मुझे अच्छी बात है, 40 ईयर्स हो गया मेरे को। तो उन्होंने बोला सुन, जब तू 2.5 साल की थी ना, तब मैंने तेरे को बचाया। पूरा हिस्ट्री मेरे को बता दिया, कौन सा उम्र में मेरे को प्रभु ने बचाया, वहाँ मैं ही तेरे को बचाया। तू जिस भगवान को आराधना कर रही है, तो मेरे घर के चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ रखा हुआ, पूरा पूजा का रूम है मेरा। और मैं बोल रही हूँ
अगर आप ईश्वर हैं तो ये कौन है, ये लोग कौन है? तब उसने बचा, ये लोग ईश्वर नहीं है, ये लोग मनुष्य की हाथ की बनाई हुई मिट्टी का, ये ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर, मैं तेरे को जीवन, मैं तेरे लिए जीवन दिया हूँ, मैंने अभी तक तुझे जिंदा रखा, वो मेरे कारण से तू जीवित है। उन्होंने मुझसे ये बात कहा, सच? हाँ बेटा सच। तो मेरे को ऐसा बोल के मेरे सिर में हाथ सहला के ऐसा, मत रोना, मैं डरना नहीं, अब तू मेरी बेटी है, तू मेरी है और किसी की नहीं है। इस तरह मेरे को इतना प्यार किया मेरा यीशु मुझसे। और उसके बाद बोला, देख बेटा, अब तू बोलती ना तेरा कोई नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरे लिए लहू बहाया, मैंने तेरे लिए क्रूस पर खून बहाया। सचमुच बेटा, मैंने एक चीज़ जरूर देखती थी बचपन से, यीशु मसीह को जो कीड़े टोकते थे ना, वो देख के मैं आँख को बंद कर देती थी, मैं देख नहीं पाती थी। मैं बोली ऐसा क्यों मार रहे इसको क्यों कर। मैं अपने में भी बोलती थी, जो लोग क्रिश्चियन लोग हैं उनके बीच में बैठते वो लोग भी को बोलती, मैं इनको क्यों ऐसा मार रहे, क्यों अकेला, इसको छोड़ देना, ऐसा बोल के रोती थी मैं पहले। मैं नहीं देख सकती थी, मैं नहीं देख सकती मेरा यीशु को इस तरह, क्यों यीशु को ऐसा मार रहे, बेचारा कौन सा पाप किया, क्या चोरी किया, क्या काम किया, ये इसको ऐसा मार रहे तुम, ऐसा करके मैं बोलती थी ये बात को। सच है, ये सब बचपन की बातें की बात बता रही। तो जीवन का मार्ग बोल के एक पुस्तक हमको मिला, छोटी सी थी, मैं उसको हम लोग पढ़ते समय कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग लेके गए, घर में गए, उसको देख रहे हैं, वहीं रख दिए, हमको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं समझ, मेरे को उसका कुछ भी समझ में नहीं। जीवन का मार्ग एक पुस्तक था, क्रिश्चियन लोग आंटी लोग हमको दिए, फिर मैं उसको रखी। तो जिस समय यीशु मसीह ने जब मुझसे ये बात कहा कि मैं तेरे को मेरे को 2.5 साल का उम्र में एक बीमारी आए, कुआं में मरने वाली थी। उसके बाद 13 साल में मेरे को एक दुष्ट आत्मा पकड़ा, खून पीने वाली। 13 साल की उम्र में, जब जवान हो जाते हैं ना बच्ची लोग, उस समय मैं शमशान घाट में गई थी, वहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं, तो हम लोग बहुत दूर दूर जाते थे। 2 बजे मैं गई वहाँ और मैं आई घर में, उसी रात से मेरे को क्या हो गया, बहुत बीमार हो गई। और मैं इतना बीमारी कि मैं उठ के भागने लगी, माँ पकड़ के रखती थी मेरे को, और मैं क्या क्या पागल के जैसे करती थी। और दिन रात मेरा शरीर क्या हो गया, पूरा उस 13 साल की उम्र में पूरा सूखता गया। फिर मेरे को एक मुसलमान बाबा के पास लेके गए, फिर उसने फूका, झाड़ू को, जादू को जो भी किया, मैं ठीक हो गई। तो जो मेरे बड़े भैया ख़त्म हो गए ना, उनका जो वो दुष्ट आत्मा है ना, जो शक्ति, वो मेरे पीछे पड़ गया था। मेरे को बता रहे थे, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को घर में बताए ये सब बात को, तो मैं आप लोग को बता रही। वो मेरे को कम से कम उड़ीसा से मेरे को वहाँ हटना ही पड़ा। अगर ये बच्ची यहीं रहेगी, इसको ख़त्म कर देगा, दुष्ट आत्मा खून पी के इसको मार डालेगा, इसको खून पूरा पी रहा है बोल के। फिर मेरे को यहाँ लेके आ गए, फिर यहाँ कुछ दिन रही, फिर उसके बाद फिर दोबारा मामा के पास गई। ऐसा मैं इधर उधर होती गई। उसके बाद मैं फिर क्या की, प्रभु से पूछी, प्रभु इतना अच्छा प्रभु, मैं जानती भी नहीं थी, मैं आपको देखी भी नहीं हूँ। और मैं बोलती थी, जब मैं अपनी देवी देवता का पूजा करती थी, तब मैं उनसे पूछती थी, कोई ऐसा ईश्वर है जो मुझे इस तकलीफ से, इस बीमारी से, इस आने वाले मौत से मुझे बचाने वाला कोई ईश्वर है? ये भी मैं पुकारी, लेकिन मेरा कोई भी नहीं सुना, लेकिन आपने सुन लिया। हे प्रभु, मैं परमेश्वर को फूट फूट के उनके छाती में ऐसा सिर रख के रो रो के बोल के, मेरे को बोले, चुप हो जा बेटा, शांत हो जा, शांत, अब तू नहीं रोएगी, अब तू मेरी है, अब तू मेरी है, और मैं तेरे को, तू मेरे को क्या देगी, क्या चाहती हो तुम मैं कुछ करूं तेरे लिए, क्या चाहती हो? मैं बोली, मैं आपका पीछे कभी नहीं छोड़ू, मैं आप ही के साथ रहना, मुझे रख लो अपने पास, ये बोल के रो रो के बोलती थी। तो बोला, नहीं बेटा, तेरे को ये दुनिया में रहना है, बहुत लोगों को तेरे गवाही को बताना है। मैं तेरे को ऐसा वरदान देता हूँ कि कोई भी जो दुष्ट आत्मा कहीं भी रहेगा, किसी भी जगह में रहेगा, वो भाग जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। ये वरदान मेरे को दिया। और जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी क्यों ना हो, उसको छुएगी, वो प्रार्थना से चंगी हो जाएगी। ये हाथ मेरा हाथ है, मैं तेरे को वरदान देता हूँ। पूरा शरीर, बॉडी को मेरे को परमेश्वर ने इस वरदान से भर दिया।
और सचमुच यीशु मसीह ने मेरे साथ ऐसा दर्शन के द्वारा बातचीत किया। कभी भी इतना साल देवी देवता को पूजने वाला एक देवी देवता नहीं सुना मेरा यीशु मेरा प्रार्थना को सुन के, आज मेरा बुलाने सुन के मैं सोच भी नहीं सके। आज भी लोग यीशु को पुकार रहे, बुला रहे, लेकिन कोई नहीं आ रहा। लेकिन मेरे को ये सौभाग्य मिला कि मैं यीशु को अपने इन आँखों से मैंने उनको देखा। जो हम लोग देखते ना वो यीशु नहीं है, वो यीशु हम लोग जो यहाँ देखते ना वो यीशु लकड़ी पकड़े बैगना, वो यीशु नहीं है, वो साक्षात यीशु मसीह था मेरे पास। उनको देख नहीं सकते थे, उन्होंने अपना जो महिमा जो उनके अंदर में जो प्रकाश है ना थोड़ा वो करेंगे तो मेरे को पकड़ा, मेरे को बाप रे, मेरे को मैं तो उनके पास ही नहीं जा सकती थी। उनका इतना तेज था उनका प्रकाशन, पूरा कमरा क्या पूरा दुनिया में भी नहीं होगा इतना प्रकाश, इतना प्रकाश मैंने देखा परमेश्वर यीशु मसीह का। और मुझे ये वरदान देके आशीष देके मैं जा रहा हूँ बोला, और मेरे को लिटा दिया और थोड़ा देर ऐसा सहलाया और मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला सुबह कब हुआ। भोर को मैं उठ रही तो एक छोटा बच्चा का जैसा जान शक्ति मेरे अंदर में आ गया। नहीं खड़ी होने वाली, ना बोलने नहीं वाली, इतना ये शक्ति मेरे अंदर में आ गया कि जवान बच्चे का जैसा। और मैं उठ के खड़ी हो गई और मैं किचन में जाके बर्तन धोना चालू कर दी। मेरा घर का पति, मेरा पति देख के बोले ये तू क्या कर रही है, तेरा तबीयत ठीक नहीं, तू ये क्या कर रही है। मैं बोली मेरे को कोई तबीयत ठीक नहीं, मैं ठीक हो गई हूँ। तो ये लोग बोले पागल हो गई क्या, कुछ तो पागल हो गई, क्या बोल रही है तू, चल जा लेट जा, मैं करूँगा, चलो सो जाओ जाके लेट जाओ। मैं बोली मैं नहीं लेटूँगी। पूरा बर्तन धोई, नहाई धोई, सब काम कर ली। तो घर वाले मेरे को थोड़ा देर देखते रहे, मेरे को कुछ तो हुआ है, कुछ तो। अचानक मेरे को भी फिर होश आ गया, अरे सही में मैं नहीं बिल्कुल उठ नहीं सकती थी, बट मैं अपने आप को भी देख रही है क्या है ये, कहाँ से ये शक्ति, ये कहाँ से। अब मुझे ये जो दर्शन, ये सपना जो मेरे से प्रभु दिखा के अब बात करके गया, वो मेमोरी पर मेरे को प्रभु ने याद दिला दिया। यीशु मेरे पास आया था कल, मैं इनको बोल दी, इनने मेरा यीशु मेरे को बचाया, मेरा यीशु मुझे ये शक्ति दी, इसलिए मैं ये काम कर रही। तो ये लोग सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। मेरे दोनों बच्चे, वो लोग तो बच्चे हैं, पति बोला ये क्या हो गया इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गई, ऐसा करके बोलना चालू कर दी। मैं बोली मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। आपको मालूम है सबसे पहले जीवन में जब मैं प्रभु के लिए उतरी, मेरे घर में, मेरे परिवार में, पड़ोस में एक दुष्ट आत्मा स्त्री थी। वो इतना पूरा सेक्टर घूम रही, डर के मारे भाग गई, वो खड़ी नहीं हो पाई। तो मैं बोली तुम लोग मेरे को देखे क्यों भाग रहे हो, मैं क्या करी, मैं कुछ नहीं कर रही, आप लोग आओ ना, रुको ना रुको। नहीं 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 नहीं, यीशु यीशु, उनको यीशु दिखने लग गया। ऐसा पावर मेरे को खुद नहीं मालूम कि मेरे मुंह में परमेश्वर यीशु मसीह का प्रकाश इतना है, मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ। फिर एक पास्टर आया, वो पास्टर को मैं बताई ये सब चीज़। तो परमेश्वर का दास ने मुझसे बोला आपको प्रभु चुन लिया है, माँ का गर्भ से ही आपको चुना है सिस्टर, आप प्रभु के लिए सेवा के लिए निकलना है। उन्होंने मुझे ये बताया और मैं बोली मेरे को प्रार्थना नहीं करना आता, मैं कैसे प्रार्थना करूँ। तो उन्होंने मेरे को प्रार्थना करना सिखाया। जैसे प्रार्थना करना सिखाया, मैं थोड़ा 1-2 हफ्ता में रही। तीसरा हफ्ता 3 व्यक्ति मेरे पास आया, एक RSS, एक BJP, एक गायत्री वाला, गायत्री का बहुत पूजा करती थी मैं। 3 व्यक्ति मेरे घर में आया, मेरे को पूछा आप चर्च जा रहे हैं क्या। तो मैं बोली हाँ जा रही हूँ। क्यों जा रहे हो, कितना पैसा मिला। मेरी पैसा, मेरे को तो कोई पैसा नहीं मिला। आपको कैसे मालूम है कि मेरे को पैसा मिला बोल के, कौन बताया आपको, ऐसे में पूछी। और इतना तेज बुखार उस दिन मेरा, मैं बात नहीं कर पाई, मेरा बहुत तेज बुखार था। नहीं पता उस समय बोलने के लिए सामर्थ्य गॉड ने मेरे को दिया, गॉड स्पिरिट ने ही मेरे को सामर्थ्य दिया बोलने के लिए, अच्छा से बोल दी मैं। उसके बाद क्या हुआ मालूम है, वो 3 व्यक्ति मेरे को बोला। और ये लेके कौन आया मालूम, मेरा पति। मेरा पति ने इनको तीनों को लेके आया। मेरा पति ने को समझाइए, हम लोग नायर लोग हैं, हम लोग ये सब चीज़ को नहीं मानते, हम लोग हिंदू लोग
क्रिश्चियन का ये नहीं कर सकते हैं, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, वो है ये बोलना चालू कर दिया। इसीलिए 3 पंडित लोग मेरे पास आए, तो तीनों पंडित को मैं अच्छे से समझा दी। मैं बोली यदि अगर मेरे को पैसा हो मिलता तो मैं यहाँ रहती, मैं तो पूरा दुनिया में ढिंडोरा पीट के चलती। देखो मेरे को इतना, यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, इतना पैसा दिमाग करा, आपको चाहिए क्या तो आ जाओ, आपको भी दिला देंगे। बोलूँगी अगर मेरे को पैसा दिए ना तो आप भी आ जाओ, इसमें आपको भी मैं दिला दूँगी, आओगे क्या पूछा। तो उन लोग को चिढ़ आ गया, गुस्सा आ गया। तो उसने बोला, मेरे को बोला ठीक है जो हो गया हो गया, मैं इतना मरने पर थी, मेरा परिवार ने मेरे को देखा नहीं, कोई आके मेरे को 2 पैसा का हेल्प नहीं किया, मौत के मुंह से मैं आई, मेरे यीशु मुझे बचाया हैं, और तुम मेरे को बोल रहे मत जाओ, यीशु को आराधना छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे को बोलते तेरे को काट के फेंक देंगे। बोले, मैं बोली तू मेरा सब कुछ काट ले, लेकिन मेरा यीशु को मेरे हृदय से नहीं काट सकता तू। ऐसा तीनों को जवाब देना पड़ा। उसके बाद वो लोग तीनों फिर से दोबारा फिर वो शक्ल ही नहीं देखा मैंने को। फिर एक पंडित हमारा नायर समझ वाला आया, मेरे को लेटर देने आया। बोली क्या है अंकल। तो ये बोले बेटा तेरा हम लोग का जो मन्नम जयंती है ना, उसका बुलाने के लिए शनि क्या स्वागत करने के लिए मैं ये लेटर देने ले आया हूँ। मैं बोली अच्छा। फिर मैं कुछ नहीं बोली अंकल को। अंकल एक बात बोलो, मैं हाथ जोड़ के बोली अब मैं ये सब नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को यीशु मसीह मिल गया है, एक सत्य को मैंने जान लिया है, अब मैं इसमें नहीं जा सकती। तो उन्होंने मेरे को इतना एंड बैंड सुनाया, तेरा नाम उसमें से क्या मेंबर में से काट दूंगा और वो कर दूँगा, आप कुछ भी कर लो लेकिन मैं नहीं आऊँगी। बोली मैं तो नहीं आऊँगी। बोली और अंकल क्या हुआ, 5 तारीख को होने वाला जो प्रोग्राम, लेटर मेरे को 2 तारीख को ला के दिया। 5 तारीख को ये लेटर का जो मिला, वो जो अंकल लाए ना, वो डेथ चला गया, डेथ हो गया उनका। 5 तारीख को देख नहीं पाया वो। मेरे को बहुत गंदा शब्द बोला, बहुत, जितना लोग मेरा निंदा किया। मेरे बेटी को, तेरे बेटी को कौन शादी करेगा, कौन तेरे बेटी को शादी करेगा, ऐसा करके मेरा भाई बहन लोग गंदा गंदा बात बोल के गाली दिया मेरे को। मैं कुछ भी तुम लोग करो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, जो करना करो आप लोग। पूरा समाज में बता दिया, सबको पता चल गया कि एक गौरी नायर है, सिस्टर है, वो प्रभु को मान रही है और उनका परिवार बहुत सता रहा है, उनका बेटी को बहुत गंदा। और एक सिस्टर जो मेंबर में लेडीज़ मीटिंग में एक बहन बोली, और लेडीज़ लोग भी मेरे को आके समझाए, तो इसमें क्यों चली गई बेटा, मत जाना, ये तो हमारा नहीं, ये तो यीशु, ये लोग क्रिश्चियन लोग है, ये लोग ऐसा बोल के। मैं बोली आप कुछ भी बोलो, मेरे से उम्र में बहुत बड़ी बड़ी आंटी लोग थे वो लोग। मैं बोली मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ेगी तू, नहीं छोड़ूंगी बोली। उन लोग को भी आ गया गुस्सा, वो भी बड़बड़ कुछ करके वो लोग चले गए। जैसे गए, जो सबसे ज़्यादा बड़बड़ करी उसको कैंसर हो गया, वो ख़त्म हो गई, कैंसर पकड़ के खत्म। मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने बोला इसके मर जा, ऐसा श्राप हो, मैं कुछ किसी को कुछ नहीं बोली, ऊपर वाला ही नहीं उसी को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं बोली। मैं प्रभु, लेकिन सुन के बड़ा दुख लगा, मेरे को दुख तो लगा, रे आंटी अंकल सब। मुझे ये सब चीज़ इसमें समझ में आ गया कि एक जिंदा खुदा है हमारा यीशु परमेश्वर, एक जिंदा खुदा, वो मुझे मिल गया है। तो मेरे को इन लोग की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इन लोग की मेरे को। इसलिए मैं नहीं डरती, आज भी उसी स्ट्रॉन्ग में खड़ी हूँ। आज भी मेरे घर वाले दिया बत्ती लगा के मेरे को ख़त्म करने के लिए आज भी मन्नत कर रहे हैं, आज भी मन्नत कर रहे हैं। लेकिन मेरे को प्रभु पहले से दिखा देता है ये सब चीज़, और मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, चला जाता है। इसलिए मेरा यही एक जीवित गवाही है। मैं जीवित गाय के, एक अमच्छी ख़त्म हो गई, एक अमच्छी ख़त्म हो गई। मैं एक जगह गई थी प्रार्थना के लिए, तो वह मच्छी ख़त्म हो गई थी। तो उसका घर वाले बोले, वो मराठी थी, उसको हिंदी, बहुत बुजुर्ग हो गई थी, 80-85 ओल्ड की है, उसको मिर्गी का बीमारी आता था। तो इन्होंने बोला एक दिन क्या कर, मेरे को लेके चले गए, आप थोड़ा प्रार्थना करनी होगा ना मेरे मम्मी को। मैं वहाँ मीटिंग भी ली थी। 40 साल से दुष्टात्मा बीमारी लोग चंगे हो गए। मेरे को प्रभु ने वरदान दिया, मेरा प्रभु ने चंगा किया, मैं अपना महिमा नहीं, परमेश्वर को महिमा दे रही। 40 साल से बीमार वाले लोग ठीक हो गए। और सांप की नाई, सांप के जैसे मेरा साड़ी के पूरे घूम रहे थे लोग। मैं साड़ी पहन के प्रार्थना कर रही, मैं किसी को छू नहीं रही हूँ, ये सांप के जैसे निकल रहे थे एक वही घर में। तो ये अम्मची के पास मेरे को लगा, मेरे को आत्मा बोला ये अम्मची को मेरे को बचाना है, मेरे अंदर में भी आया है।
तो मैं बोली वो अम्मची को जाके उसको छत्तीसगढ़ में उसको मैं उसको बताई। तो दाई को बार बार भी मेरे कौन है बेटा, तू कौन है? मैं बोली ऐसा सर यीशुला जाना था, ऐसा पूछी मैं उनको। कौन है यीशु, कौन है यीशु? बोली यीशु प्रभु है, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। ऐसे ही कहा तो यीशु 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 बुला भी, कुछ नहीं करना। ऐसा कहा हाँ ऐसे ही। वो बुलाती गई ऐसे 2-3 महीना उसको मैं क्या करी, जाके ये बता कि 2-3 महीना हो चुका, अचानक वो मुझे डेथ हो गया। तो उसकी बेटी मेरे को बुलाई, देखो ना मेरी मम्मी का ये हाल है, खंडित है। तो मैंने रातों रात को क्या किया, 8:30 वहाँ बीजेपी बजरंग दल पूरा भीड़ हो गया वहाँ पर, ख़त्म हो गई ना वो दाई, देखने के लिए लोग वहाँ खड़े। तो मैं बोली ये लोग का बीच में कैसे कहूँ, ये लोग सब RSS बीजेपी वाले। मैं बोली भागा हटा, मैं बोली हटा, बल्कि मैं बीच से घुस के अंदर घुस गई। अंदर जाके देखे तो अम्मा जी ऐसा करके मरी पड़ी है। मैं बोली ये जिंदी हो जाएगी, ये जिंदी हो जाएगी। मेरा अंदर में बोला, मैंने बोला एक गिलास पानी लाइए। मैंने उसको प्रेयर किया और वो दाई के अंदर में मैंने बोला प्रभु लाजर को जिलाने वाला यीशु आज भी आप जिंदा है। मैं बोली वो लाजर का परमेश्वर, आज मैं आपको पुकार रही, आपकी बेटी होने के नाते इस अम्मची को थोड़ा और मुझे समाचार सुनाना है, कुछ और बचा, थोड़ा दिन के लिए और दे दो ना इसका जीवन। ऐसा करके मैं याचना करके आंसू बहा के मैं प्रार्थना करी, पानी उनका मुंह में डाल दी, पानी उनके मुंह में डाल दी। पानी अंदर नहीं जा रहा है, और टाइम हो गया, घंटा भर हो गया, मेरे को घर भी आना था। तो मैंने बोला माँ जिंदी हो गई है, माँ जिंदी हो गई है, आप देखते हैं। मैं चली गई, मैं चली आई। 2 दिन की 3 दिन हुआ, मेरे को एक आवाज़ आया 5:30 बजे, उठ। हाँ प्रभु, यीशु इतना बात करते थे मेरे से, इतना बात कर जैसे मैं कैसा बात बताऊँ, ऐसे आदमी भी बात करते हैं। उठ। मैं बोली क्या हो गया प्रभु? तूने जिसको प्रार्थना करके आई थी, पानी मुंह में डाल के आई थी, वो क्या है, कैसी, तू पूछी? बोले नहीं पूछी, वो लोग तो बताए ही नहीं मेरे को। क्यों नहीं पूछी? तू पूछ, अब भी कॉल करके पूछ। 5:30 बजे तक मुझसे बातचीत किया, 6 बजे मैंने कॉल किया और उस घर के लोग मेरे को फ़ोन करके बता रहे। क्या बता रहे? बोली वो दाई कैसी है, दाई कैसे पूछने का भी मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा, डर आ रहा मेरे को। मैं बोली मैंने प्रार्थना किया था प्रभु। तो उसके बाद बोले अरे आंटी वो जिंदी है, वो गोबर का लड्डू बना रही है बैठ के, बोली वो। मैं बोली तुम लोग क्यों मेरे को नहीं बताया? हम लोग को खुशी के मारे दाई जिंदी हो गई, इसलिए मैं आपको नहीं बताई। प्रभु का धन्यवाद। तो ऐसा कई मृत्यु के पड़े हुए लोग बच गया, मेरा प्रभु ने बचाया। मैंने जो वरदान उसने अपने मुंह से बोला ना, वो वैसे ही हुआ, वैसे ही हो गया मेरे साथ। पास्टर आज भी मैं यूट्यूब में या फिर ग्रुप में बहुत बीमार लोग, मरे हुए लोग भी आते हैं, प्रभु उनको छूता है और चंगाई देता है। मैं परमेश्वर का विशेष धन्यवाद देती इस जीवित गवाही को आज आप लोग के सामने रखा प्रिय लोगों। और ये गवाही सचमुच जीवित गवाही है। मेरे जीवन में जो उपकार, आश्चर्यकर्म, चमत्कार किया तो किया, वो मुझसे डेली बातें करते, हर पल मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग से भी इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप लोग से बातचीत किया। मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि वो एक जिंदा खुदा है प्रिय लोगों। चाहे जितना भी विषम परिस्थिति भी आ जाए, प्रभु को ना छोड़े, प्रभु को पकड़े रहे, प्रभु के सीने में लगाए रखे, वो ही सब कुछ संभालेगा। बहुत परीक्षाएं हमारे जीवन में भी आया, लेकिन हमने परीक्षा में नहीं गिरा और परीक्षाओं में से मुझको बचाया है। वो यीशु आज भी है, आपको भी बचाएगा। धन्यवाद। मैं इस गवाही के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, छोटी सी दुआ। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हुए जीवित गवाही को परमेश्वर आपने मुझे बोलने के लिए, इसमें बहुत कुछ बातें जो है, जो पिता हमसे छुटी हुई है, तो भी परमेश्वर
जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया है प्रभु, वो मैं आप लोग के प्रिय लोगों के सामने रखा प्रभु। आपने परमेश्वर में विश्वास के साथ जो जीवित गवाही को जिन्होंने भी ये सुना है, उनका भी हृदय को परिवर्तन होने पाए। चाहे वो जन्म का क्रिश्चियन हो, चाहे अन्य जाति का क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो प्रभु, एक जिंदा खुदा का गवाही को मैंने आपने किए हुए एक एक उपकारों को, आश्चर्य कर्म को जो मेरे जीवन में किया, वैसे इन प्रियों के जीवन में होने पाए। मैं ये प्रार्थना करती हूँ विशेष आपके दास के लिए जो मुझे ये अवसर दिया, इस समय दिया। इस हालेलुया आरब के पिता जो टीवी का जो हालेलुया मुख्य हैं पिता, उनको भी मैं धन्यवाद, उनके परिवार को भी आशीष दे पिता, और जितने लोग ने सुने हैं प्रभु उनको भी बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद पिता, मेरी आपने प्रार्थना सुनने के लिए। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सचमुच इस जीवित गवाही सुनने के बाद अगर आप लोगों को किसी को भी कुछ भी बात करना है तो मेरे इस मोबाइल का नंबर तो है, आप लोग उस मोबाइल से प्रार्थना का, अगर कोई बीमार है तो बीमारी के लिए हम प्रार्थना करें, चाहे कितनी भी कुछ किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद।